50 साल की उम्र में भी दिखेंगे जवान, सदगुरु ने बताए ये 4 फूड। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बताया, अगर आप बढ़ती उम्र में भी जवान और खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आप दिन की शुरुआत इन 4 फूड से करें। हेल्दी और जवान दिखेंगे। जिंदगी भर खूबसूरत और जवान दिखना हर इंसान की चाहत होती है। लंबी उम्र तक जवानी की चाहत कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको जवानी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। लंबे समय तक आप तभी जवान दिखेंगे जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल का अहम किरदार है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बॉडी को लंबी उम्र तक जवान और हेल्दी रखने के लिए आप हेल्दी डाइट को अपनाएं। डाइट में आप ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें। एंटीऑक्सीडेंट युक्त फूड को डाइट में शामिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक तनाव से दूर रहें और नशीले पदार्थों का सेवन से परहेज करें। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बताया, अगर आप बढ़ती उम्र में भी जवान और खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आप कुछ फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। इन फूड्स को खाकर आपकी उम्र रुक जाएगी और आपकी सेलुलर एज लंबे समय तक स्थिर रहेगी। आज हम लोग जो भोजन खा रहे हैं वो कम से कम 30 से 40 दिन पुराना होता है। हमारी डाइट में प्रोसेस फूड, फास्ट फूड और जंक फूड शामिल हैं जो हमारी बॉडी के लिए जहर हैं। अगर आप बॉडी को हेल्दी और जवान रखना चाहते हैं तो आप रोज़ाना कुछ फूड्स का सेवन करें। कुछ फूड्स आपको जवान और हेल्दी रखने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं कि कौन से एंटी एजिंग फूड हैं जो हमें लंबे समय तक जवान रखते हैं। नीम और हल्दी का करें सेवन। दिन की शुरुआत नीम और हल्दी से करें तो आपकी बॉडी हेल्दी और जवान रहेगी। नीम और हल्दी का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है। ये दोनों हर्ब आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन को ठीक रखते हैं। हमारे आहार ट्रैक में गुड बैक्टीरिया के साथ खराब बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे पेट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन दोनों हर्ब का सेवन करने से हानिकारक बैक्टीरिया दूर होते हैं। ये हर्ब बॉडी को लंबी उम्र तक हेल्दी रखते हैं और आप जवान रहते हैं। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसमें ज़बरदस्त एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं। इस मसाले में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। इसका सेवन करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव होता है जो हमें बुढ़ापा से दूर रखता है। हल्दी का सेवन आप रात में सोने से पहले दूध के साथ कर सकते हैं। दूध के साथ हल्दी का सेवन रोज़ाना करेंगे तो लंबी उम्र तक जवान रहेंगे। आंवला का करें सेवन। आंवला एक ऐसा फूड है जिसमें एंटी एजिंग गुण मौजूद हैं जो आपको लंबे समय तक जवान बनाता है। विटामिन सी से भरपूर ये हर्ब स्किन में कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है। कोलेजन त्वचा की संरचना को बनाए रखने में मदद करता है और झुर्रियों को कम करता है। आंवला फ्री रेडिकल्स से बचाव करता है। फ्री रेडिकल्स ही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। आंवला स्किन को चमकदार और झुर्रियों से मुक्त बनाता है। जवान दिखने के लिए लंबी उम्र तक आंवला खाएं। बादाम का करें सेवन। सदगुरु ने बताया, अगर आप जवान दिखना चाहते हैं तो आप रोज़ाना बादाम को भिगोकर उसका छिलका उतारकर उसका सेवन करें। बादाम का सेवन न सिर्फ बॉडी को हेल्दी रखेगा बल्कि आपकी बॉडी को जवान भी रखेगा।
विटामिन ई से भरपूर बादाम का सेवन करने से उम्र का असर कम होता है। विटामिन ई एक एंटी एजिंग विटामिन है जो हमारी उम्र के असर को कम करता है। हेल्दी फैट्स से भरपूर बादाम हमारी स्किन को जवान और बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। इन फूड्स को खाकर न सिर्फ आप बढ़ती उम्र के असर को कम कर सकते हैं बल्कि बुढ़ापा को भी रिवर्स कर सकते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के जीवन की कहानी एक असाधारण मनुष्य की कहानी की तरह है। सद्गुरु को आज भला कौन नहीं जानता है। उनके सोच विचार और व्यक्तित्व लाखों लोगों के भटके जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। सद्गुरु एक आत्मज्ञानी, योगी, दिव्यदर्शी, कवि, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता और विशेष व्यक्ति होने के साथ ही जीवन और मृत्यु से परे हैं। सद्गुरु का नाम भारत के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है। उन्होंने जग्गी वासुदेव से गुरु और फिर सद्गुरु तक का सफ़र तय किया है। जानते हैं सद्गुरु के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। बचपन से ही सद्गुरु अलग सोच रखते थे और किसी भी चीज़ को देखते हुए उसके बारे में चिंतन करने लग जाते थे। चीज़ों को देखने के बाद मन में उठने वाली जिज्ञासा को शांत करने के लिए जग्गी वासुदेव ने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए। अगर उन्हें कोई पानी देता तो पानी को लेकर भी उनके मन में कई सवाल उठते, जैसे पानी आखिर क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल किसके लिए, कैसे और क्यों होता है आदि। उनकी इसी आदत को लेकर पिता को भी चिंता सताने लगी। जैसे जैसे जग्गी वासुदेव की उम्र बढ़ने लगी उनके मन में सवाल और ज़्यादा बढ़ने लगे। बचपन के दिनों में वे पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र योग गुरु राजेंद्र भावजी महाराज से योगाभ्यास शुरू किया। 12वीं में उत्तीर्ण होने के बाद सद्गुरु ने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सद्गुरु ने बिजनेस शुरू किया और एक सफल बिजनेसमैन भी बने। उन्होंने पोल्ट्री फार्म, ब्रिक वर्क्स और निर्माण व्यवसाय का काम किया। सद्गुरु ने विज्जी नाम की महिला के साथ शादी की और वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। विवाह के 6 साल बाद 1990 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम राधे जग्गी रखा गया। 1997 में विज्जी ने महासमाधि लेकर दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना ने बदल दी जग्गी वासुदेव की जिंदगी और बन गए सद्गुरु। सद्गुरु जब 25 साल के थे तब उनके जीवन में ऐसी असामान्य घटना घटी जिसके बाद उन्होंने सुखों का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत की। कहा जाता है कि जब वे 25 साल के थे तब एक दिन चामुंडी हिल गए जो कि मैसूर में ही है। यहाँ पर्वत के ऊंचे पत्थर पर वे बैठे हुए थे और बैठते हुए धीरे धीरे वे ध्यान में चले गए। इस दौरान उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह प्रकृति के साथ मिल चुके हैं। यह उनके जीवन का ऐसा अनुभव था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। चामुंडी हिल के पत्थर पर बैठे हुए सद्गुरु समाधि की अवस्था में चले गए थे। समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को होश तो रहता है लेकिन दिमाग और मन में विचार शून्य हो जाते हैं। इतना कि समय का भी कुछ अनुभव नहीं होता। जब सद्गुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस अवस्था में 4 घंटे बिता दिए थे। इसके बाद सद्गुरु एक बार फिर से समाधि अवस्था में गए और जब वह समाधि की अवस्था से बाहर आए
तब उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और गले में फूलों की मालाएं थीं। सद्गुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट हुए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें समाधि की अवस्था में गए। इसके बाद सद्गुरु ने यह तय किया कि अब वे इस अद्भुत अनुभव से सभी को अवगत कराएंगे। इसके बाद सद्गुरु ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया और इस अनुभव का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में पहली बार योग की क्लास शुरू की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।